देखिए आज का जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है, एक्चुअली है मेडिटेशन। ये तो एक इंग्लिश वर्ड है मेडिटेशन, लेकिन इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं तकवा, मुराकबा, ठीक है, तो मुराकबा भी कहते हैं, है ना। देखिए ये मुराकबा है, इसको 5 वर्ड में इसको डिवाइड किया गया। कुछ देर पहले डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने भी कहा सूफीज़्म में जो कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं शमा महफिल। देखिएगा अक्सर आप किसी दरगाह वगैरह में जाइएगा, दरगाह में अगर जाते हैं अगर आप, तो वहां पे शमा महफिल हर शाम को लगता है। वो शमा महफिल है एक्चुअली क्या हुआ, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने का एक प्रोसेस है, ध्यान करने के लिए अपने रब से, अपने खुदा के जरिए से, ठीक है ना। मुराकबा में एक दीर्घ बोल के भी एक वर्ड है, हाँ जिक्र है, ठीक है, क्षमा भी है, मुराकबा जो है ही है, उसके अलावा है सुप्लिकेशन भी है। ये 5 वर्ड में डिवाइड है, ठीक है, इस्लाम में। अब मुराकबा का मतलब ही हुआ कि अपने आप को खुदा से एक जुड़ जाना, एक जगह में जाकर एक ध्यान से लगाकर अकेले में बैठना जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अगर हम होली बुक भी अगर पढ़ते हैं, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान होता है उस सब पे, और उसको बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं तो, और हमारा कॉन्सेंट्रेट इधर उधर कहीं भी नहीं होता है। मेडिटेशन से सबसे बहुत ज्यादा फायदा है, एक है कि आपका जो स्ट्रेस है वो, इससे रिलीफ पाने के लिए सबसे बड़ा जरिया एक मुराकबा है, ठीक है ना। मेडिटेशन के जरिए से आप अपने आप के स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है आपको। मुराकबा के जरिए आपको जो हार्ट बीट काउंट है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। आप चाहे तो अगर आप ध्यान से बैठे देखिए आपका हार्ट बीट काउंट भी बहुत अच्छा होगा। पूरा जितना भी आपका कॉन्सेंट्रेट है, जो भी आप मतलब बॉडी का जितना रिलीफ अगर चाहते हैं तो सबसे अच्छा है वो एक जरिया है कि मेडिटेशन के जरिए ही अपना बॉडी को पूरा रिलीफ दे सकते हैं। दुनिया का उलझन से एक अलग होकर अपने आप को, अपने रब को अगर अकेलापन में अगर याद करेंगे, तन्हाई में, आप देखिएगा उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो मेडिटेशन ही है। इससे बहुत सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना दवा खाए भी आप मेडिटेशन के जरिए आप अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, उससे आप निकल सकते हैं। देखिए हम 5 टाइम एज अ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, मस्जिद में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं। इससे अच्छा मेडिटेशन कुछ भी नहीं, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सामने हम सिर्फ, हमें एक ही चीज का ध्यान रहता है हमारा कि मेरे सामने मेरा रब खड़ा है, माने, और हम उनके सामने रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट है। जब खड़े रहते तब भी हम, जब अगर इमाम सामने अगर कुछ कुरान की कुछ आयत पढ़ते हैं तब भी हमारा ध्यान और दुनिया को हम भूल जाते हैं। उसके अलावा जब हम रुकू भी जाते हैं, फिर सजदा में जाते हैं, फिर उठकर बैठ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा एक मेडिटेशन है। और हर अलग अलग मजहब में अलग अलग तरीका से हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक मजहबी कोई नहीं है। कुछ लोग हैं इसे एक मजहबी नाम दे दिया गया आजकल की दुनिया में लोगों को। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन एक ही मजहब के, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। लोगों का खास का कॉन्सेंट्रेट हो चुका है कि मेडिटेशन जो हो गया एक्चुअली एक हिंदुइज्म की तरफ में है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मेडिटेशन सभी में है, बल्कि लोग जिसको जितना ज्यादा स्प्रिट कर रहे हैं, लोग जितना जिसके बारे में ज्ञान है, जानते हैं, बस इसीलिए लोग बलगलाए जाते हैं। इसलिए लोगों को इससे घबराना नहीं चाहिए, इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। बहुत अच्छा किताब है, बुक्स है, और आजकल के गूगल के जमाने में उससे बड़ा बुक कुछ भी नहीं है। जो आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, इसके बारे में आपको प्रॉपर आंसर जरूर मिलेगा। और जिस राइटर का बुक भी अगर आपको पढ़ना है तो गूगल में सर्च कीजिए, क्योंकि हम यही कहेंगे कि मेडिटेशन आज डे है, वर्ल्ड डे है। और डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया आज के डेट में, क्योंकि मेडिटेशन में हर कोई को करना चाहिए, वो किसी भी मजहब में हो। आप बैठ कर, हम चाहे तो बैठकर अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं। जो जिस मजहब में है उस मजहब के हिसाब से अपने आप को बैठ कर आप मेडिटेशन में जाइए। उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। आप तन्हाई में, अकेला में, रात में, दिन में, किसी भी वक्त, लेकिन हाँ कोई आपको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं करे। अकेलापन, अकेला घर में बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए, देखिए इससे आपको कितना रिलीफ मिलेगा। आप अकेला तन्हाई में अपने रब से, यानी खुदा से, अपने भगवान से, किसी से भी आप चाहेंगे तो फेस टू फेस बात कर सकते हैं उनसे। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको फील होगा कि सच में हम अपने रब से हम बात कर रहे हैं। मेडिटेशन में इतना ताकत है, ठीक है। सूफीज़्म लोग हैं जो समा महफिल लगाते, लोग कहते हैं कि वो लोग नाचते गाते, वो लोग नाचते गाते नहीं है। वो धुन में मस्त हो जाते और अपने रब की ओर चले जाते, दुनिया को भूल जाते उस वक्त, ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग तरीका है।
मेडिटेशन करने का, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग भी मेडिटेशन जरूर करें घर में। आप जिस मजहब के लोग हैं अपने मजहबी एतबार से मेडिटेशन करें और अपने अपने रब को याद करें, फिर देखिएगा एक अलग ही दुनिया में आपको एक अलग आनंद मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और बहुत ऐसी बीमारी से भी आप मुक्ति पा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।